हेलो, मैं रोहित कुमार G&R कॉलेज बुलंदशहर से। जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिवीजन ऑफ हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो हमारी पाषाण युग स्टोन एज इन इंडिया के पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल ऐसा काल जिसमें मानव इतिहास के प्रारंभिक काल की जानकारी हमको और उस समय के बने हुए पत्थरों के औजारों से मिलती है, अर्थात ऐसा काल जिसमें मनुष्य के द्वारा हथियार या औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, उस काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल में को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन काल का विभाजन उस समय या उस काल के मिले हुए हथियार औजारों के आधार पर किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण काल की। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, जिसे प्राचीन पत्थर युग भी कहा जाता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी, जबकि मध्य पाषाण काल, जिसे मध्य पत्थर युग कहा जाता है, इसकी खोज जॉन इवास ने की। नवपाषाण काल, जिसे नवीन पत्थर युग कहा जाता है, इसकी खोज डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा की गई थी। पुरापाषाण काल को संग्रह और आखेटक काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को आखेटक और पशुपालक काल कहा जाता है, जबकि नवपाषाण काल को खाद्य उत्पादन काल कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, जिसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, जिसे शल्क संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जबकि तीसरा है उच्च पुरापाषाण युग या उच्च पुरापाषाण काल, जिसे शल्क फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें निम्न पुरापाषाण काल को देखेंगे। निम्न पुरापाषाण काल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर इमेज में देख पा रहे हैं, ये पुरापाषाण काल के मिले हुए अवशेषों के स्थान हैं, जिसमें सबसे प्रमुख भीमबेटका आता है, आदमगढ़ है, हथनोरा है, नेवासा है, चिरकी है, और अगर आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो पल्लवलम है, जहां से सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने हैंड एक्स हथियार या औजार को प्राप्त किया था। आगे बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य के द्वारा क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इस काल को उपकरणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। इस संस्कृति के उपकरण मद्रास से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति का सर्वप्रथम उपकरण 1863 में मद्रास के पास पल्लवलम में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने प्राप्त किया था, जिसे हाथ की हथौड़ी भी या हाथ की कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। इसी के साथ हैंड एक्स संस्कृति के दूसरा उपकरण 1982 में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्राप्त किए थे, जिसे नर्मदा नदी घाटी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी घाटी से मानव कपाल यानी मानव की खोपड़ी का जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है। यह जीवाश्म भारत में प्राप्त मानव अवशेष का सबसे प्राचीनतम अवशेष माना जाता है, अर्थात भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन मानव
जीवाश्म हमें कहाँ से मिलते हैं? नर्मदा नदी घाटी से मिलते हैं। दूसरा, मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में मनुष्य के द्वारा क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लेट के पत्थर प्रयोग होने लगे। इन फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हंसमुख धीरजलाल संकालिया ने फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है। पत्थरों को तोड़ने के बाद उसके चिकने और पैने वाले हिस्से को औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को फलक औजार कहा जाता है। इसमें तीसरा आता है उच्च पाषाण काल। इस युग के उपकरण ब्लेड के होते थे, यानी उनमें धार होती थी, वो नुकीले होते थे, वो पैने होते थे। इसमें अगर आप देखेंगे तो आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियस का सर्वप्रथम उदय हुआ। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पूर्वज कौन थे, तो हमारे पूर्वज होमो सैपियस को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 में हुई, जब CL कालाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इनको सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। इस युग को आखेटक और पशुपालक काल के रूप में भी जाना जाता है। पशुपालना मनुष्य ने कब प्रारंभ किया था? तो पशुपालन का प्रारंभ मनुष्य द्वारा मध्य पाषाण काल में किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि पशुपालन मनुष्य ने कब शुरू किया था? तो मध्य पाषाण काल में शुरू किया था। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल के ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगर पूछें भारत में मानव अस्थि पंजर कौन से काल के प्राप्त हुए हैं, तो मध्य पाषाण काल के हुए हैं। अगर आपसे पूछे कपाल या खोपड़ी कौन से काल की प्राप्त हुई है, तो अगर आप पीछे देखेंगे तो ये पहुंच जाता है आपका पुरापाषाण काल में, जो नर्मदा नदी घाटी से हमको प्राप्त हुए थे। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। पुरापाषाण काल में मनुष्य की केवल हमें खोपड़ी या कपाल ही प्राप्त हुआ है, जबकि मध्य पाषाण काल में हमें मनुष्य का या मानव का पूरा अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। भीलवाड़ा जिले के कोठाली नदी तट पर बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर 1968 से लेकर 1970 तक BN मिश्र द्वारा खुदाई की गई। यह क्षेत्र पंचमढ़ी के निकट स्थित है। अगर आगे बात करें, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल मैप में भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे, दमदमा है, मैदा है, सराय नहर राय है, ये तीनों ही स्थान उत्तर प्रदेश में आते हैं। इसके बाद चौपानी मांडो है, जहां से विश्व के सबसे प्राचीन मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो क्षेत्र कौन सा है? चौपानी मांडो, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ मकान बनाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो हमको मिलता है वो बागोर से मिलता है। और अगर सबसे पुराने यानी विश्व में सबसे प्राचीन वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने के जो प्रमाण मिलते हैं वो हमको सांवर झील से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से बालू के टीकों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है और उसी के नाम पर इस स्थान का नाम टेरी पड़ा है। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश का एक स्थान है, वहां से हमें कुत्ता को पालतू पशु के रूप में बनाने के साथ से प्राप्त होते हैं। अर्थात मानव द्वारा सबसे पहले अगर पूछा जाए मानव द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था, तो वो है आपका डॉग यानी कुत्ता, जिसके एविडेंस हमको आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का मतलब होता है नवीन, अर्थात ऐसा
ऐसा काल जिसमें पत्थरों के नए नए औजार बनाए गए तथा उनको प्रयोग में लाया गया। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थान से दक्षिण भारत का प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। अर्थात अगर देखें नवपाषाण काल का सबसे प्राचीन या सबसे पहला स्थान भारत में कौन सा है, तो वो कर्नाटक में स्थित है, जहां से भारत की प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी और इस कुल्हाड़ी को खोजा था डॉक्टर प्राइमरोज ने। इसीलिए नवपाषाण काल की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ले मेस्वेयर ने उस काल के प्रथम पिस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की लेंस नदी घाटी से भी प्राप्त किए हैं। नवपाषाण कालीन युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ में है और मेहरगढ़ में कृषि के सबसे प्राचीन एविडेंस साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए इस युग को प्रथम खाद्य उत्पादक काल की संज्ञा भी दी जाती है। इस युग में मनुष्य के द्वारा पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण काल में बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों से पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाए जाने के भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चिरांद जो बिहार में स्थित है, नवपाषाण कालीन प्राचीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से नवपाषाण कालीन हड्डियों के उपकरण हमको मिलते हैं। इन हड्डियों के उपकरण में हमको हिरन के सींगों के उपकरण भी मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें इलाहाबाद में स्थित कोल डिडवा एकमात्र ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से हमें चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछें कि सबसे प्राचीन चावल या धान के जो साक्ष्य हैं वो हमको कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इलाहाबाद के कोल डिडवा नामक स्थान से हमको प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में मनुष्य ने समुदाय में रहना शुरू कर दिया था और वो स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। पहिए और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। अर्थात नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख खोज अगर पूछें तो वो होगी आपकी पहिया, क्योंकि पहिए के द्वारा मनुष्य ने फिर आगे और भी अनेकों खोज की थी। अगर आप नेक्स्ट मैप में देख पा रहे हैं नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल, तो इसमें देखिए सबसे पहले कोल हिडवा जहां से हमको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। हस्तिनापुर यहाँ से हमको कांच की चूड़ियाँ मिली हैं। इसी के साथ अगर दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में हमको नागार्जुन कोंडा है, लिंगसुगूर है आदि स्थल हैं। इसके बाद सबसे मेन टॉपिक है देश में चावल अथवा खेती कृषि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भारत में चावल की खेती सबसे पहले शुरू हुई थी और इसके सबसे प्राचीन जो साक्ष्य एविडेंस हमको सिंधु घाटी सभ्यता नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले हमको इसके जो प्रमाण देखने को मिलते हैं वो नवपाषाण कालीन युग में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गंगा के मध्य तराई क्षेत्र के लहुरा देव के संत कबीर नगर में चावल के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आपसे बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसका काल कितना है 2500 BC से लेकर 2500 BC से लेकर 1700 BC तक उसका समय माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको ये एविडेंस कहाँ से मिले हैं 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के बीच के समय के ये हमको मिलते हैं। इससे अगर और भी आगे आप देखें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमको मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलता है। यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व
के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य हमको कोल्हिडवा इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी पर मिलते हैं और इनका काल 6500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। देखिए यहाँ पर दो बातें आती हैं। अगर आपसे पूछे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, किसका? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है हमको? तो कृषि का हमको मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान में। क्लियर? लेकिन अगर इसी के साथ आपसे पूछे प्राचीनतम चावल के अवशेष या चावल की खेती के अवशेष, तो आपको बताना है कोल्डिहवा। कहाँ से? कोल्डिहवा से। और कोल्डिहवा कहाँ पर स्थित है? आपका इलाहाबाद में स्थित है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।